दुनिया में जिस तेजी से पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं, उस तेजी से भारत में दाम क्यों नहीं घट रहे हैं? तो जवाब हाजिर है। दरअसल मोदी सरकार लगातार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है। गुरुवार को भी पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है और अगर यह बढ़ोतरी ना होती तो पेट्रोल करीब 6 रुपए प्रति लीटर, जी हां, पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता था। बीते 2.5 महीने की बात करें तो मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में तीसरी बार बढ़ोतरी की है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत इस दौरान आधी हो गई है। जून 2014 में दुनिया के बाजार में क्रूड ऑयल का दाम करीब $107.14 प्रति बैरल था, जो आज की तारीख में यह कीमत घटकर आधी हो गई है, $53.53 प्रति बैरल। इस लिहाज से भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में घटोतरी को देखें तो घटोतरी बेहद ही मामूली है। जो इसमें कमी की गई है बहुत मामूली है। जून में पेट्रोल के दाम 71 रुपए प्रति लीटर के करीब थे, जबकि दिसंबर में पेट्रोल 61 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, यानी कि कीमत में हर लीटर में सिर्फ 10 रुपए की कमी आई है। अक्टूबर महीने में डीजल डी कंट्रोल हुई थी तो कीमत थी 55 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर और आज डीजल की कीमत कितनी है? 50 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर, यानी कि सिर्फ 5 रुपए की कमी आई है प्रति लीटर। आंकड़ों से साफ हो जाता है कि जनता की जेब से जमकर पैसे निकाले जा रहे हैं। जिस अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घटी है, उस लिहाज से तो पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब आपने पेट्रोल और डीजल दोनों को मार्केट के हवाले कर दिया है तो उसका मतलब साफ यह होता है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत आधी हो गई है तो इसका सीधा फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन हो रहा है यहां पर उल्टा। सरकार जनता को फायदा पहुंचा रही है, लेकिन बहुत कम, मामूली। आप सोचिए कि जून में क्रूड ऑयल जहां पर $107.14 प्रति बैरल था, वो आज की तारीख में घटकर $53.53 प्रति बैरल पर हो गया है। और पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए, सिर्फ पेट्रोल में अगर आप देखें पिछले 3 से 4 महीने के दौरान तो सिर्फ 10 रुपए की कमी हुई है प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर, जबकि यह कमी उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए थी। हमारे साथ मनीष कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, पेट्रोल और डीजल दोनों को मार्केट के हवाले करने का मतलब सीधा यही होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर कीमत बढ़ती है क्रूड ऑयल की तो यहां भी बढ़ेगी, घटेगी तो उसका फायदा सीधे जनता को। लेकिन यहां पर तो लगता है कि जनता का फायदा सरकार की जेब में जा रहा है। देखिए प्रत्युष, पेट्रोल डीजल जहां तक निश्चित तौर पर आपका कहना ये सही है कि अगर दाम घटते बढ़ते हैं क्योंकि बाजार के हवाले कर दिया गया तो उसके दामों में कमी की जानी चाहिए थी। लेकिन आपको पता है कि पेट्रोल डीजल चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके लिए रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है, कस्टम ड्यूटी लगाती है, राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल पर वैट लगाती है। तो आपको बता दूं कि जब से दामों में कमी आई है तो केंद्र सरकार को भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक बड़ा सोर्स हो सकता है रेवेन्यू जनरेट करने का। जो वो ये तक दे रहे हैं कि जिस तरीके से उनको अर्थव्यवस्था मिली वो अच्छी स्थिति में नहीं मिली, उन्हें रेवेन्यू बढ़ाना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो तीसरी बार हम देख रहे हैं कि सरकार ने विगत 1 महीने के भीतर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की है। मनीष, ठीक है, आपको राजस्व इकट्ठा करना है, क्योंकि सरकार को कई सारे काम करने होते हैं, आधारभूत संरचना को मजबूत करना होता है, उसके लिए राजस्व की जरूरत होती है। लेकिन जिस हिसाब से आज की तारीख में क्रूड ऑयल की कीमत बिल्कुल आधी हो गई है, उसका आप कम से कम थोड़ा ज्यादा फायदा तो जनता को पहुंचाएं। मनीष, अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र तनेजा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी में पिछले 2.5 महीनों में 3 बार बढ़ोतरी हुई है, आपको नहीं लगता कि जो फायदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत घटने का लोगों को होना चाहिए था, वो फायदा लोगों तक सीधे नहीं पहुंच रहा है? देखिए, ये अगर आप इसको देखें तो ठीक है, क्योंकि जब आपने काम डी कंट्रोल किया है तो जो उपभोक्ता उसका मन भी होता है और काफी हद तक उसका जो सोच और अधिकार भी बनता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता अगर अख्तियार करा जाए, उसमें यह है कि कुछ बेनिफिट जो है उपभोक्ता को दिया जाए, कुछ कंपनियों को दिया जाए और कुछ सरकार उस पैसे का इस तरह प्रयोग करे कि वो कुल मिलाकर के उपभोक्ता के ही काम आए। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज करे या ऑयल स्टेबिलिटी फंड बना करके करे तो होना चाहिए। दूसरा, हम क्योंकि इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो नजर उस पर ज्यादा है, जो भारत सरकार की तेल की कंपनियां हैं
जी। पिछले कई सालों से उनकी हालत बहुत खराब है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, उनके इक्विपमेंट पुराने हो गए, उनकी रिफाइनरीज बिल्कुल पुरानी हो गई है। जो पूरे देश में ऑयल का इंफ्रास्ट्रक्चर रिटेल का है वो 70 और 80 के दशक का है, उसको आधुनिकरण चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी विंडो है, 5-6 महीने कीमतें सस्ती रहनी है, तो मुझे लगता है इसमें उस पैसे का प्रयोग करके इसका आधुनिकरण होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता जो है वो ही सुप्रीम होता है और उसकी जो उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उसमें अगर लगता है पैसा तो अच्छा। दूसरा, इन कंपनियों की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो बहुत नाजुक है, थोड़ा उसको मजबूत करना चाहिए और थोड़ा फायदा जो है वो उपभोक्ता को पास ऑन करना चाहिए, जिससे उसे ये लगना चाहिए कि जब कीमतें कम होती हैं तो उसको फायदा होता है, जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और इसको काफी हद तक इसको डीप पॉलिटिसाइज करके इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये तेल की कीमतें 4 या 5 महीने अभी और सस्ती रहने वाली हैं, उसके बाद बढ़ेंगी और 2016 में तो कीमतें जो है वो $120 से ऊपर पहुंचेगी। तो ये छोटी सी विंडो है। अब इस विंडो का यूज उपभोक्ता के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है, आम आदमी के लिए कैसे बेस्ट हो सकता है, और उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बीच का रास्ता, मिडिल, डीप पॉलिटिसाइज और मध्य बीच का मिडिल पाथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।